एक आंकड़ा देख लेते हैं कि कुल कितने मंत्री हैं जो हार रहे हैं या पीछे चल रहे हैं और कितने मंत्री हैं जो आगे चल रहे हैं। आपको ज्यादा एक बड़ी पिक्चर यहां पर दिखेगी। कुल 36 मंत्री हैं, 50% का आंकड़ा है ये। 18 जीत रहे हैं, 18 हार रहे हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रही है ममता सरकार के मंत्रियों के यहां पे के खिलाफ। और वो भी तब जब बड़े स्तर पर ममता बनर्जी ने अपने इंकम्बेंट विधायकों के टिकट काटे थे, उसके बावजूद। बड़ी बात तो यही है कि ममता बनर्जी की कैबिनेट के आधे मंत्री हार रहे हैं अपनी अपनी सीटों से। ये बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है 50% के स्ट्राइक रेट का। रवि शंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ये आंकड़ा क्या कह रहा है? 36 में से 18 मंत्री ममता बनर्जी की कैबिनेट के अपनी सीटों पर हारते नजर आ रहे हैं, यानी अच्छा खासा गुस्सा है पश्चिम बंगाल के लोगों का, वोटर्स का ममता बनर्जी की सरकार के लिए दिखता है। देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल जो रिजल्ट दिख रहा है, इससे साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार धर्म के नाम पे यहाँ पे वोट बांटे गए हैं। और जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 36 से 18 ऐसे मंत्री है जो कि हार रहे हैं, तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि काफ़ी ऐसे सारे मंत्री हैं जिनके खिलाफ यहाँ पे गुस्सा थे। वैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने 74 लोगों को, 74 ऐसे फेसेस को हटा दिए थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी किस लेवल तक हो सकती है ये समझने के लिए यहाँ पे अगर डेटा देखा जाए, साफ साफ जाहिर हो रहा है 36 में से 18 मंत्री अगर पीछे चल रही है, तो ये आराम से कह सकते हैं कि ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। ठीक बात, जिसके चलते जो जाने वाले बिल्कुल ममता सरकार के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी, असंतोष, गुस्सा जो कहिए वो यहां पर दिखा है। लेकिन एक नई पार्टी, एक नया नेता, और उसके लिए जमकर प्यार लुटाया है तमिलनाडु के लोगों ने, वो है जोसेफ विजय थलापति, जिनको कहा जाता है। वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के भी थलापति बन चुके हैं। उनके लिए यहां पर जमकर प्यार लुटाया तमिलनाडु की जनता ने। 104 सीट पहले चुनाव में, जहां 234 की विधानसभा हो, तो आप समझिए क्या वहां पर होगा यहां पर लोगों का थलापति के या विजय के प्रति प्यार। लेकिन वहां पर हमारे सहयोगी आनंद वहां पर मौजूद हैं। आनंद, टीवीके ने अपने विधायकों, अपने कैंडिडेट्स को, विधायक तो अब बनेंगे वो, अपने कैंडिडेट्स को एक रिजॉर्ट में रखने के लिए रिजॉर्ट की बुकिंग तक कर ली थी ताकि उनकी पोचिंग ना हो जाए। क्या अभी भी वो रिजॉर्ट में ही है? अभी क्या चल रहा है टीवीके के अंदर, बताइए जरा। जी देखिए, अभी तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं टीवीके के वो काउंटिंग सेंटर्स पर हैं। वो एक एक पल का अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी ये है ये पता करने की कुछ गड़बड़ ना जाए काउंटिंग में। लिहाजा वो अपने जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके साथ सेंटर पर है। लेकिन इतना जरूर है कि इतना कॉन्फिडेंट थे टीवीके के चीफ विजय कि उन्होंने पहले से ही रिजॉर्ट्स की बुकिंग करा ली थी। और साथ ही साथ बार बार हम देख रहे हैं कि विजय की तुलना एमजीआर से हो रही है। लेकिन खास बात यह है कि एमजीआर को अच्छा खासा समय मिला था तैयारी करने के लिए, लेकिन विजय लगभग 6-8 महीने पहले आए और उसके बाद उन्होंने ये करिश्मा कर दिया। तो ये बताता है कि तमिलनाडु की जनता कितनी ऊब चुकी थी करप्शन से, इन जो बेरोजगारी से, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिसके चलते उन्होंने काफ़ी देर तक, अभी कुछ देर पहले तक सीएम स्टालिन हो या उनके बेटे उदयनिधि हो, वो ट्रेल कर रहे थे। ये बताता है कि तमिलनाडु की जनता कितना ऊब चुकी थी कि उन्होंने एक तीसरे विकल्प, बात है, एमजीआर से तुलना तो होगी। एमजीआर ने 1977 में 130 सीटें जीती थी और कुछ वैसा ही करिश्मा इतने कम दिनों की तैयारी में एक्टर विजय करते नजर आ रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को सीधे गुवाहाटी लिए चलेंगे। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। रुपेश, बताइए वहां पर बीजेपी के खेमे में कितनी हलचल आपको नजर आ रही है? बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है और यह तय हो चुका है कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर असम के सीएम बनने जा रहे हैं।